सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात कर रहे थे हम राजस्थान में कृषि की। एक भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने कृषि का राजस्थान में ओवरव्यू देखा, कुछ सिंचाई के जो स्रोत हैं वो अपने देखे राजस्थान के अंदर। अब बात करेंगे और आगे थोड़ा सा कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आपके बनते हैं। मैंने लास्ट आपको डिस्कस किया था कि राजस्थान को 10 जलवायु क्षेत्रों के अंदर बांटा गया है। तो ये जलवायु क्षेत्र मैं पहले से बोर्ड पर लिख चुका हूं ताकि अपना समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो फटाफट से इनसे क्वेश्चन थोड़ा कभी कभी ही पूछा है, लेकिन आपके ध्यान में होना चाहिए कि ताकि क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। देखते हैं, पहला जो आपका जलवायु प्रदेश है वो है सिंचित मैदानी प्रदेश। इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं वो आते हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। शुष्क मैदानी पश्चिमी प्रदेश है जैसलमेर, बीकानेर और चूरू वाले जिले आते हैं इसके अंदर। शुष्क मैदानी प्रदेश, इस जलवायु प्रदेश के अंदर बाड़मेर और जोधपुर को रखा गया है। अब बात करेंगे अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र जिसमें नागौर आता है, झुंझुनू है, सीकर आता है। लूणी और ठीक है। अब बात करेंगे आगे बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। तो पूर्व साइड वाली बात करते हैं कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों को इसमें शामिल किया गया। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसके अंदर आता है अजमेर, टोंक, जयपुर, दूर। आठवां आता है अति मैदानी वाला जो क्षेत्र है वो जलवायु सिरोही, भीलवाड़ा और राजस्थान। ये जलवायु प्रदेश आते हैं, दो और करते हैं। ये जलवायु प्रदेश एक्चुअल में क्या करेंगे? जलवायु प्रदेश जहाँ एक कॉमन जलवायु है, एक कॉमन होती है, तो वहां इस जोन भी जलवायु भी कह देते हैं। ठीक है। और 10 कौन कौन सा है इसको मैं इरेज कर देता हूं। एक 9वें नंबर का आ जाता है आपका आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। आर्द्र दक्षिणी पे आ जाता है आर्द्र दक्षिण पूर्वी, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ठीक है। तो ये आपके 10 जलवायु हैं बांटे हैं। इसके आर्द्र डूंगर, बांसवाड़ा, ठीक वाले जाते हैं। जबकि आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के अंदर तो हाड़ो क्षेत्र रह जाता पूरा, बूंदी, झारखंड। तो ये 10 जलवायु प्रदेश थे जो हमने डिस्कस किए। ये सारी बातें जो हैं आपको एग्जाम के अंदर घूम फिर के क्वेश्चन इस पे बन जाएगा। अब बात करेंगे मेन जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कृषि से रिलेटेड, उस पर चर्चा करते हैं थोड़ी थोड़ी कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपको पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका, एक या दो क्वेश्चन पहली बात तो पक्के आते ही आते हैं हर एग्जाम में, चाहे आप पटवार का एग्जाम दे रहे हो, रीट दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, सेकंड ग्रेड दे रहे हो, या राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो उसके अंदर आपका राजस्थान के जरूर आ जाता है। अब बात सीधे जो पूछे जाते हैं, अब सर्वाधिक एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक चारागाह या गोचर भूमि वाला जिला कौन सा है। तो ये क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहां पे, सर्वाधिक गोचर भूमि वाला, गोचर भूमि या बोलो कि चारागाह भूमि वाला, चारागाह भूमि वाला जिला कौन सा है। तो हमने पहले देखा कि सबसे ज्यादा कृषि योग्य जो जमीन है, क्षेत्रफल है, वो कहां पे है? बाड़मेर के अंदर है। तो सर्वाधिक गोचर चारागाह वाली जमीन भी कहां पे है? बाड़मेर के अंदर है। तो ये सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और सीधे सीधे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सारे हम यहां पे डिस्कस करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अगर पूछा जाए कि न्यूनतम जो गोचर वाला, न्यूनतम गोचर चारागाह भूमि वाला जिला कौन सा है, तो आ जाएगा श्री गंगानगर। कौन सा आ जाएगा? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर वो जिला जो सबसे ज्यादा क्या होता है? सिंचित होता है। श्री गंगानगर को और क्या बोला जाता है? राजस्थान के अन्न का कटोरा बोला जाता है। राजस्थान का अन्न का कटोरा,
अन्न का कटोरा, यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे साथ में। ये सीधा सीधा पूछा जाता है कि अन्न का कटोरा कौन सा है, राजस्थान का कौन सा जिला अन्न का कटोरा कहलाता है। तो श्री गंगानगर, श्री गंगानगर ही वही जिला है जहाँ पे 87% के आसपास क्या होता है, सिंचाई होती है। सिंचाई पे हम बात कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर, आप देख लीजिएगा। अन्न का कटोरा कहा जाता है। और श्री गंगानगर के साथ एक बात और जुड़ी हुई है, राजस्थान का जो उत्तरी जिला है श्री गंगानगर, यहाँ पे सर्वाधिक फलों का उत्पादन होता है, क्योंकि सिंचित है तो सर्वाधिक फल कहाँ पे होते हैं, श्री गंगानगर के अंदर। सर्वाधिक फल कहाँ पे होते हैं, श्री गंगानगर के अंदर। तो ये बातें हो गई। सर्वाधिक गोचर चारागाह वाली भूमि देख ली, न्यूनतम वाली देख ली, श्री गंगानगर के बारे में थोड़ी सी बात कर ली। अब थोड़ी सी और बात करते हैं कि सर्वाधिक परती भूमि कौन कहाँ पे है, सर्वाधिक परत वाली भूमि। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्वाधिक परती भूमि आपको मिल सकता है, या परतदार भूमि, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। पूछा गया क्वेश्चन सर्वाधिक पड़ती या परतदार भूमि कौन से जिले के अंदर है, तो जोधपुर के अंदर है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। कहाँ पे है दोस्तों, जोधपुर के अंदर। ये बात हो गई। अब और क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर, सर्वाधिक जो बंजर भूमि कहाँ पे, सर्वाधिक बंजर भूमि, ये भी आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक बंजर भूमि है। और क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, उन सब पे हम डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1। तो कुछ क्वेश्चन हमने देख चुके हैं यहाँ पे, सर्वाधिक पड़ती भूमि देख ली, सर्वाधिक बंजर भूमि हमने देख ली। और बात करते हैं थोड़ी सी आगे जाकर के, एक बात की जाती है कि सर्वाधिक फल हमने देख लिए, सर्वाधिक दालें कहाँ उत्पन्न होती हैं। सर्वाधिक दालें उत्पन्न करने वाला, पैदा करने वाला जिला जो है आपसे पूछा जाता है, तो सर्वाधिक दालें जो होती हैं दोस्तों नागौर के अंदर होती हैं। कहाँ पे होती हैं, सर्वाधिक दालें जो होती हैं नागौर जिले के अंदर होती हैं। नागौर राजस्थान का मध्यवर्ती जिला, बिल्कुल मध्य के अंदर, जैसे एमपी है भारत के अंदर वैसा ही नागौर है। सर्वाधिक दालें जो होती हैं नागौर के अंदर होती हैं। नागौर के अंदर और क्या होती है, नागौर के अंदर होती है खुशबूदार, ये आपको ध्यान रखना है, खुशबूदार मेथी। खुशबूदार मेथी, या इसको आप बोलते हो पान मेथी। पान मेथी कहाँ पे उत्पादित होती है सबसे ज़्यादा, नागौर के अंदर होती है। और नागौर के अंदर भी खुशबूदार मेथी, पान मेथी का एक स्थान है, वो स्थान जरूर पूछा जाता है आपसे। वो स्थान का नाम है दोस्तों ताऊसर। कौन सा स्थान है, ताऊसर। ताऊसर नागौर, ये स्थान है जहाँ पे ये पैदा होती है, ताऊसर नागौर। तो ये बात हो गई सर्वाधिक दालें नागौर की, खुशबूदार मेथी की हमने साथ साथ में बात कर ली नागौर की। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, उसके अंदर और बातें करते हैं। इसके अंदर और क्या है कि सर्वाधिक मसाले कहाँ पे पैदा होते हैं, तो ये भी आपसे पूछा जाता है, सर्वाधिक मसाले कहाँ पे पैदा होते हैं। तो सर्वाधिक मसालों वाला जिला कौन सा है, ये आपसे पूछा जाता है। सर्वाधिक मसालों वाला जिला, मसाले कहाँ पे पाए जाते हैं, 12 के अंदर पाए जाते हैं। 12 मसाले पाए जाते हैं, 12 को पाए जाते हैं। और भारत को कहा जाता है मसालों का घर कहा जाता है। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है, मसाला घर मसाला घर किसे कहा जाता है, भारत को ही कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक यहाँ पे क्या होते हैं, मसाले होते हैं। और बात करते हैं कौन से आपसे जाते हैं, उस की बात कर ली, दालों की कर ली, दालों की कर ली, थोड़ी सी बातें हैं। आगे आते हैं, सर्वाधिक सर्वाधिक मादक पदार्थ जो होते हैं कौन सा है, ये आपसे पूछा जाता है। तो जिला कौन सा जिला है, जोधपुर के सर्वाधिक मादक पदार्थ पाए जाते हैं। हिंदी पूछी जाती है, हिंदी के लिए फेमस है हिंदी, यहाँ पे है पाली है, पाली अंदर सोजत नामक है, सोजत पाली के लिए फेमस पाली। लवणीय है, अधिक लवणीय भूमि जो है कहाँ है, के अंदर है। पाली क्या है, लवणीय भूमि, लवणीय भूमि है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ी सी और बात करेंगे, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। राजस्थान का
नागपुर। आपको पता है नागपुर क्यों फेमस है? नागपुर है संतरों के लिए। तो राजस्थान का नागपुर अगर जिसे कहा जाएगा तो सीधी सी बात है वहां पे क्या होंगे? संतरे ज्यादा पैदा होते होंगे। तो राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है दोस्तों, झालावाड़ को कहा जाता है राजस्थान का नागपुर। और राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान का राजकोट, राजकोट किसे कहा जाता है? लूणकरणसर को कहा जाता है दोस्तों, लूणकरणसर। लूणकरणसर कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और बातें करेंगे थोड़ी सी। ब्लैक ग्राम के नाम से क्या प्रसिद्ध है? सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है ब्लैक ग्राम किसे कहा जाता है? ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम बोला जाता है दोस्तों उड़द की दाल को, उड़द की दाल को बोला जाता है ब्लैक ग्राम। इसी तरीके से रेड ग्राम आपसे पूछा जाता है। अगर रेड ग्राम का क्वेश्चन आ जाए, रेड ग्राम किसे कहा जाएगा? तो अरहर की दाल को कहा जाता है, अरहर की दाल को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब राजस्थान में सबसे पहले सेब कहाँ उगाए? सेबों का उत्पादन कहाँ किया? सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पटवारी के अंदर। तो ये भी आप क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में सबसे पहले सेबों का उत्पादन कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले सेब जो उगाए गए थे वो कहाँ उगाए थे? माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही जिले के अंदर है, सिरोही। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये बात हो गई। राजस्थान के नागपुर की बात कर ली, राजस्थान का जो राजकोट उसकी बात कर ली, मसालों की बात कर ली, दाल कर ली। फल हमने आपको बता दिए कि श्रीगंगानगर के अंदर पैदा होते हैं। अब इसे उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जो है आपका हरा सोना किसे कहा जाता है? क्या बोला जाता है? हरा सोना। तो हरा सोना कहा जाता है बांस को, जो बांस होता है उसको हरा सोना कहा जाता है। इसके साथ ही काला सोना, इसका भी क्वेश्चन आता है। काला सोना बोला जाता है अफीम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अफीम को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। अब इसके साथ एक झूठा सोना भी क्वेश्चन पूछा गया है। झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो झूठा सोना का भी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। झूठा सोना, झूठा सोना होता है पाइराइट्स, पाइराइट्स। तो ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे आपको आने चाहिए, याद होने चाहिए। अब थोड़े उपनाम दिए गए हैं, उसको भी कहा जाता है गरीब का भोजन, गरीब का भोजन। गरीब का भोजन किसे कहा जाता है? बाजरे को कहा जाता है, बाजरा। जबकि गरीब की रोटी जो है, गरीब की रोटी जो है वो कहा जाता है ज्वार को। तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। जो गरीब का भोजन है वो बाजरा को कहा जाता है, गरीब की रोटी जो है वो ज्वार को कहा जाता है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है बाजरा उत्पन्न किया जाता है। गरीब की रोटी हो गया ज्वार। अब गरीब का घी किसे कहा जाता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। गरीब का घी, गरीब का घी कहा जाता है दोस्तों तिल के तेल को। तिल का तेल जो है उसको गरीब का घी कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके साथ एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ और पूछा जाता है कि राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? राजस्थान का गौरव जो है वो बाजरा को ही कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? कुछ संज्ञाएं हैं, नाम हैं। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन हैं आपके अंदर पूछे जाते हैं। और बात करेंगे, घी की बात कर ली। मसालों का राजा एक पूछा जाता है। तो मसालों का राजा किसे कहा जाता है? मसालों का राजा, मसालों का राजा कहा जाता है दोस्तों काली मिर्च को। किसे कहा जाता है? काली मिर्च को। और राजा पूछा है तो रानी भी पूछी जाती है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? इलायची को कहा जाता है। ये बात हो गई। अब थोड़ी सी और बातें करेंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे जो पीछे जाते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये आप सीधे सीधे ही याद कीजिए, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। गरीब की रोटी, गरीब का घी, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का राजकोट, मसालों का राजा, मसालों की रानी, ये सारी राजस्थान का नागपुर, ये सीधे सीधे क्वेश्चन जो है छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एक एक दो दो नंबर जो है जितने भी मार्क्स जो है आपके निर्धारित होते हैं आपको दे करके जाते हैं। अब परमेश्वर का भोजन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। परमेश्वर का भोजन क्या कहा जाता है? परमेश्वर का भोजन, परमेश्वर का भोजन
परमेश्वर का भोजन किसे कहा जाता है? कोकोआ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? कोकोआ को कहा जाता है। एक सत्य फल की संज्ञा किसे दी गई है? एक सत्य फल कहा जाता है काजू को। किसको कहा जाता है? काजू। इसके साथ एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदि मानव की उंगलियां किसे कहा जाता है? आदि मानव की उंगलियां कहा जाता है दोस्तों केले को। केले को क्या कहा जाता है? आदि मानव की उंगलियां। क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आगे और बात करेंगे ऊंटों की घास किसे कहा जाता है? ज्वार को। ऊंटों की घास किसे कहा जाता है? ज्वार को कहा जाता है दोस्तों। ये बात हो गई। अब इसके साथ एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि छोटा आश्चर्य किसे कहा जाता है? छोटा आश्चर्य, प्रकृति का छोटा आश्चर्य, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो छोटा आश्चर्य कहा जाता है नींबू को। किसको कहा जाता है दोस्तों? नींबू को कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए जो मोटे मोटे आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे अगर आपने एग्जाम दिया है तो। अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कृषि टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि टॉपिक काफी बड़ा है और क्वेश्चन बहुत सारे इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बुक उठाने की जरूरत ना पड़े। 10% केवल आपको बुक का मटेरियल रह सकता है, बाकी 90% हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। अब बात करेंगे थोड़ा सा बढ़ करके कि राजस्थान के अंदर जो फसलें होती हैं या पूरे भारत के अंदर जो फसलें होती हैं वो किस किस तरीके से होती हैं, कब कब होती हैं, क्या क्या उनको नाम दिया गया है। जलवायु के अनुसार राजस्थान के अंदर 3 प्रकार की फसलें होती हैं। खरीफ की होती है, रबी की होती है, जायद की होती है। क्या क्या होता है? 3 का वर्गीकरण है इसके अंदर। बात करेंगे खरीफ की फसल। खरीफ सावणी जिसको बोल देते हैं, ठीक है। तो खरीफ की फसल जो है वो क्या होती है? खरीफ की फसल जो होती है लगभग गर्मियों के अंदर बोई जाती है, जो आपकी जून जुलाई के अंदर इसकी बुआई होती है। तो बुआई का समय आपको जरूर पता होना चाहिए। जून जुलाई से लेकर के इसके अंदर बुआई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको याद करने का तरीका, अगस्त छोड़ दो आप, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है। तो जून जुलाई में क्या होती है? बुआई होती है और सितंबर अक्टूबर के अंदर इसकी कटाई हो जाती है। तो ये है खरीफ की फसल का टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन की, कब पैदा की जाती है, कब काटी जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। जितने भी हमारे खाद्यान्न हैं, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ठीक है। चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कपास है, और जो तिलहनी फसलें हैं, कपास है, तिल है, और इसके अंदर आ जाता है आपका मोठ आ जाता है, ग्वार आ जाता है, मूंगफली आ जाती है, मूंग आ जाता है, मूंग, मोठ, मूंगफली, ठीक है, और ग्वार। ये मुख्यतः जो फसलें हैं ये खरीफ के क्षेत्र जो जलवायु है उसके अंदर बोई जाती हैं। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, तिल, मूंग, मोठ, मूंगफली, ग्वार आदि, ठीक है। तो आपको ये सीधा सीधा क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर कि निम्न में से खरीफ फसल नहीं है या निम्न में से रबी की फसल नहीं है। तो सीधा अगर आपको ये फसलें ही नहीं पता होंगी कि कौन सी रबी के अंदर आती हैं, कौन सी खरीफ के अंदर आती है, तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे दोस्तों। इसलिए ये यहाँ पे फसलों का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बुआई का समय, कटाई का समय, हर क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, तिल, मूंग, मोठ, मूंगफली, ग्वार आदि, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी खरीफ की फसलें के अंदर बोई जाती हैं। और राजस्थान से 60 से 65% क्षेत्र पर ये बोई जाती है। कृषि योग्य जो भूमि है, खरीफ का जब समय आता है, खरीफ की जलवायु का जब समय आता है, उस समय जो है 60 से 65% क्षेत्रफल पर ये बोई जाती है, ठीक है। और इनका 90% भाग जो है दोस्तों, 90% भाग जो है वो बरानी एरिया के अंदर भेजा जाता है। बरानी क्षेत्र के अंदर उगाया जाता है, बरानी क्षेत्र के अंदर
ये उगाया जाता है। 90% खरीफ की फसल जो होती है बरानी क्षेत्र के अंदर होती है। ये बातें हो गई। अब थोड़ी सी और बात करेंगे अगली फसल के बारे में। अगली फसल कब आती है और कब काटी जाती है, उसके अंदर कौन सी फसल आती है। तो हमने बात की खरीफ। अब बात करेंगे रबी की। रबी की बात करेंगे दोस्तों। दूसरी फसल होती है रबी की। रबी की फसल जो आपकी बोई जाती है सर्दियों के अंदर। सर्दियों की अगर मैं बात करूं तो इसकी बुआई का समय जो होता है वो होता है अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर अंदर ये बुआई के अंदर। तो कटाई कौन सी? मार्च अप्रैल। क्या हो गया? अप्रैल के अंदर की कटाई हो। इसके कौन फसल हैं भी आपको पता होना चाहिए। फसलें जो आती हैं इसके अंदर दोस्तों, गेहूं, सरसों, ठीक है, गेहूं सरसों हो गया, राई हो गया, इस तरीके की फसलें हैं। और इसके बाद जीरा है, जीरा है, मेथी है, धनिया हो गया, मेथी हो गया। तो ये सारी तरीके हैं, ये आप अंदर बोई हैं दोस्तों। और इसके अंदर सूरजमुखी है, सूरजमुखी। तो ये रबी फसलें हैं दोस्तों। कोई फसलें हैं रबी फसल। खरीफ की फसल में एक इंपॉर्टेंट फसल रह गई थी कपास की। तो कपास भी क्या है? खरीफ की फसल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रबी का समय क्या है? अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है, मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। उसके बाद गेहूं, सरसों, राई, अलसी, धनिया, जीरा, मेथी, सूरजमुखी आदि जो फसलें हैं ये रबी की फसलें कहलाती हैं दोस्तों। और रबी की फसलों के अंदर सबसे ज़्यादा जो बोया जाता है वो क्या बोया जाता है? हमारे यहाँ पे गेहूँ बोया जाता है नंबर 1 पे। नंबर 1 पे क्या बोया जाता है? गेहूँ। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे बोई जाती है राई अथवा सरसों। तो सरसों का घर भी कहा जाता है राजस्थान को, क्योंकि पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन कहाँ किया जाता है? राजस्थान के अंदर किया जाता है। ये बातें हो गई। तो बात कर ली हमने खरीफ की फसल की, बात कर ली रबी की फसल की, बात कर ली। इसके साथ जुड़ती हुई बात करेंगे जायद की फसल की। तीसरी फसल होती है जायद की फसल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जायद की फसल। जायद की फसल के अंदर सीधा सीधा आप याद रखिए कि दोनों पीरियड के बीच में जो पीरियड बच जाता है, दोनों टाइम ड्यूरेशन के बीच में, रबी और खरीफ के बीच में, तब जायद की फसल उठाई जाती है। और जायद की फसल जो होती है मार्च से लेकर के जून के बीच में उठाई जाती है। मार्च से जून के बीच में, यानी मार्च के अंदर जो बुआई होगी वो जून के अंदर कटाई हो जाएगी। तो बुआई क्या है? मार्च के अंदर। और ये हो गया कटाई का समय। अब इसके अंदर कौन कौन सी जो है फसलें बोई जाती हैं? फसलें इसके अंदर सिंपल आप याद रखो कि सलाद की जो फसलें हैं, सलाद जिस इसका बनता है, सलाद किस किस का बनता है दोस्तों? तरबूज। याद रखने के लिए बता रहा हूं आपको। तरबूज है, खीरा है, खरबूजा है, ठीक है, और जो आपके ककड़ी है, इस तरीके की जो फसलें हैं। और जितनी भी सब्जियां हैं जो आप खाते हो सर्दियों के अंदर, तो वो जो है ये बीजी जाती हैं यहाँ पे। सब्जियां जो हैं तरबूज, खीरा, गर्मियों के अंदर तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, तुरई है, इस तरीके की जो फसलें जो हैं वो बीजी जाती हैं जायद के अंदर। बुआई कटाई का हमने समय देख लिया, तीनों प्रकार की फसलें हमने देख ली। अब बात करेंगे थोड़ी सी और आगे। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में कृषि मंडियों को लेकर के। राजस्थान में कृषि मंडियां यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इसके लिए मैंने एक सेपरेट छोटी सी वीडियो बना रखी है कि राजस्थान में कृषि मंडियां कहाँ कहाँ पर हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, या ऊपर आई बटन है उस पर क्लिक कीजिए, आपको वो कोई वीडियो मिल जाएगी। राजस्थान में कृषि मंडियों की सेपरेट एक वीडियो है, 7-8 मिनट की वीडियो है, तो आपको आराम से वो सारा का सारा जो है कवर हो जाएगा। उसमें मैंने नक्शे के हिसाब से आपको समझा रखी है। अब बात करेंगे कि कृषि कितने कितने टाइप की होती है, किस किस प्रकार की कृषि भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर होती है, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
कृषि के प्रकार, तो बात करेंगे कृषि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार की कृषि को हम बोलते हैं मिश्रित कृषि। फटाफट से डिस्कस करेंगे मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि के अंदर क्या होता है, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता है। कृषि प्लस पशुपालन जो होता है मिश्रित कृषि के अंतर्गत। आपको इतनी कौन सी होता है, कृषि के साथ पशुपालन किया जाता है, मिश्रित कृषि जाता है। यानी कुछ छोड़ दी जाती है के लिए और जो पशु पाले जाते हैं उस पर के उत्पादन के लिए, तो कृषि और पशुपालन दोनों से आय ली जाती है, वो ऐसी कृषि क्या कहलाती है, मिश्रित कृषि कहलाती है। दोस्तों दूसरे प्रकार की कृषि, बने रहिए हमारे साथ, दूसरे प्रकार की कृषि पे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरे प्रकार की कृषि है दोस्तों बरानी कृषि। बरानी कृषि बोलते हैं, या इसको बोल दो शुष्क कृषि। शुष्क कृषि। अब बरानी कृषि या शुष्क कृषि कौन सी होती है दोस्तों, नाम से ही आपको पता होगा, स्थानीय भाषा के अंदर इसको बरानी बोलते हैं। बरानी वो एरिया होता है जहां पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, पानी बहुत कम होता है, तो बरानी क्षेत्र के अंदर जो कृषि की जाती है उसको बरानी जो है कृषि कहा जाता है। और जहां पर, दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि जहां पर पानी के बेहतर संरक्षण को लेकर के और जल्दी पकने वाली फसलें, इसमें क्या होती हैं, जल्दी पकने वाली फसलें, जल्दी पकने वाली फसलें और कम पानी में जो फसलें पक जाती हैं, कम पानी में और पानी संरक्षण खेती की जाती है, वो बरानी कृषि कहलाती है या शुष्क कृषि कहलाती है, जो हमारे जो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर होती है। अब बात करेंगे तीसरे प्रकार की कृषि की, बात करेंगे तीसरे प्रकार की कृषि की, और कृषि का नाम है झूमिंग कृषि। इस पर क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि। एक बात छोटी सी याद आ गई कि खरीफ की फसलें हमने जो बात करी थी, उसके अंदर बात की थी हमने ज्वार की, बाजरे की, तो सर्वाधिक जो खाद्यान्न उत्पन्न किए जाते हैं खरीफ की फसल का जब टाइम आता है, तो सर्वाधिक खाद्यान्न यानी खाने की फसलें जो हैं वो पैदा की जाती हैं, और खानों की फसलों के अंदर सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है बाजरा, ये आपको पता होगा, और दूसरे नंबर पे पैदा किया जाता है मोठ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आ जाते हैं वापस झूमिंग कृषि पे। और झूमिंग कृषि क्या कहलाती है, झूमिंग कृषि को वालरा कृषि भी कहा जाता है। आदिवासियों की भाषा, स्थानीय भाषा में इसको वालरा भी कहा जाता है। इसी कृषि को क्या बोलते हैं, वालरा कृषि बोलते हैं। और एमपी के अंदर इसी कृषि को, मध्य प्रदेश के अंदर इसको बोला जाता है पेड़ा या चीमाता बोलते हैं दोस्तों, चीमाता या पेड़ा बोला जाता है, और स्थानीय भाषा के अंदर वालरा बोला जाता है। आदिवासी इसको जायद भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जायद भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नाम है, किसी भी नाम से आपके पास आ सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे झूमिंग कृषि होती क्या है एक्चुअल में। झूमिंग कृषि क्या होती है कि ये जो नीचे का एरिया है अपना, दक्षिणी जो भाग है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, इस एरिया के अंदर की जाती है झूमिंग कृषि। इसमें क्या किया जाता है, वनों को जलाकर, पेड़ पौधों को जलाकर के जगह बनाई जाती है। पेड़ पौधों को जला करके, जो पेड़ पौधे हैं इनको जला करके क्या बनाई जाती है, जगह बनाई जाती है, और वहां पर 2 से 3 वर्ष तक क्या की जाती है, खेती की जाती है। 2 से 3 वर्ष तक खेती करते हैं, उसके बाद वहां को छोड़ करके अन्यत्र यानी अदर जगह पर जाते हैं और इसी प्रकार की कृषि करते हैं। तो ऐसी कृषि क्या कहलाती है, झूमिंग कृषि कहलाती है, जो पेड़ पौधों को काट करके, जला करके फिर वहां पे कृषि की जाती है, झूमिंग कृषि। ये बात हो गई। पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो ये कृषि की जाती है, वालरा जिसको बोलते हैं, एमपी के अंदर पेड़ा या चिमाता इसका नाम है। अब थोड़ी सी और बात करेंगे, अगला जो कृषि का टाइप है उस पर बात करते हैं। अगला कृषि का टाइप है समोच्च कृषि। एक टाइप की कृषि होती है समोच्च कृषि। समोच्च कृषि क्या होती है, ये इस तरीके की जो ढाल होती है, ढाल के विपरीत में सारे के सारे जो कृषि कार्य किए जाते हैं, ढाल के विपरीत में बुआई की जाती है, कटाई की जाती है, पानी लगाया जाता है, या जितने भी सारे ऑल कृषि वर्क जितने हैं, कृषि कार्य सारे क्या किए जाते हैं, जो पहाड़ों के ढाल के विपरीत के अंदर किए जाते हैं। और
प्रकार की कृषि को क्या बोला जाता है? समोच्च कृषि कहते हैं। इससे मिलती जुलती एक कृषि है दोस्तों, पट्टीदार कृषि। कौन सी है? पट्टीदार कृषि। पट्टीदार कृषि, इसके अंदर भी सेम ही काम किया जाता है पहाड़ों के अंदर, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी ढाल पे क्या हो जाती हैं? पट्टियाँ बनाई जाती हैं और इन पट्टियों पर ही क्या की जाती है? खेती की जाती है। ढाल के विपरीत ये भी की जाती है ताकि जब वर्षा हो तो मृदा का जो क्षरण है, यानी मृदा का जो लॉस है, मिट्टी का लॉस है, वो कम से कम हो। तो ये समोच्च कृषि हो गई और पट्टीदार कृषि होगी, पहाड़ी एरिया के अंदर ये की जाती है। अब बात करेंगे कृषि वानिकी। कृषि वानिकी, कृषि वानिकी टाइप की जो कृषि है, इसके अंदर क्या किया जाता है? कृषि के साथ साथ में बागवानी की जाती है। बागवानी के साथ साथ भी क्या की जाती है? चारागाह बनाए जाते हैं। चारा के लिए जो है आपका क्षेत्र छोड़ा जाता है, वो ऐसी फसलें जिसको चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पेड़ पौधे भी उगाए जाते हैं इसके साथ साथ, यानी वनों को भी संरक्षित किया जाता है और कृषि भी की जाती है, बागवानी की जाती है, सारा मिक्सचर चलता है। तो उसको कृषि वानिकी टाइप की जो है कृषि बोलते हैं। अब एक और रह गई, वो हो गई रोपण कृषि। कौन सी हो गई? रोपण कृषि। रोपण कृषि। अब रोपण कृषि में क्या होता है? ये नॉर्मली चाय, कहवा उगाया जाता है। इसके अंदर चाय हो गई, कहवा हो गया, इस प्रकार की जो फसलें हैं ये उगाई जाती हैं। ये भी जो है आपका पहाड़ी क्षेत्र के अंदर होती है। रोपण कृषि चाय कहवा का लार्ज स्केल पे, यानी बहुत बड़े मात्रा के अंदर क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, लार्ज स्केल पे इसका उत्पादन किया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है। और स्पेशली एक्सपोर्ट करने के लिए, क्या करने के लिए? एक्सपोर्ट यानी निर्यात करने के लिए, निर्यात करने के उद्देश्य से ये कृषि की जाती है, रोपण कृषि। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हम कवर कर चुके हैं इसके अंदर, और एक पार्ट और कृषि का बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान में जो भूमि सुधार के जो नियम हैं, अधिनियम हैं जो पारित किए गए हैं, कुछ जो है फसलों के वानस्पतिक नाम वो हम देखेंगे, वैज्ञानिक नाम देखेंगे और कृषि अनुसंधान केंद्रों की बात करेंगे। तो तब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। शॉर्ट में देखने की कोशिश ना कीजिए, वीडियो को लंबे होने का वैसे इंतजार ना कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम सारे कवर करेंगे तो टाइम भी लगेगा और आपको 2-3 पार्ट भी लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।